हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये मेरा कोर टास्क नंबर 9 है। भावनिक स्वास्थ्य बोले तो इमोशनल रिकवरी। इस टास्क में मुझे मेरे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस जो है, जो मैं बहुत ही उनसे कनेक्ट हुआ हूँ, अपने स्टैमरिंग के एक्सपीरियंस जो निगेटिव है शायद, आई थिंक सो, उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिसका इम्पैक्ट मेरे मन में ऐसे एकदम फिक्स बैठा है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम क्वार्टर में रहते थे, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला। मेरे डैडी जो कि लाइब्रेरियन थे उस यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ पे क्वार्टर था। हम क्वार्टर में, मैं तब 3 साढ़े 3 साल का था और मेरी बहन जो कि 6 साढ़े 6 साल की थी। संडे का दिन था, दोपहर में हम सभी लोगों ने खाना खाया। हम दोनों ने जल्दी से खाना खाया। फिर जल्दी खाना खाने के बाद हम, खिड़की रहती है तो खिड़की के पास जाके खड़े होके बैठ गए। तो आगे में एक बरगद का पेड़ था, बहुत दूर बरगद का पेड़ था, ठीक है। वो बरगद के पेड़ पे मुझे बोलना था कि बरगद के पेड़ पे भूत रहता है, ठीक है। तो मैंने तो बोल दिया कि बरगद के पेड़ पे, ठीक है। फिर बाद में जो भूत में जो अटका हूँ मैं, तो आई स्वेयर उस टाइप का हकलाना मैंने अभी तक कभी भी नहीं हुआ मुझे। 1.5 से 2 मिनट तक मैं भू 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 करता रहा। और मेरी जो बहन है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया है कि इसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो नीचे उतरी खिड़की में से और मेरे मम्मी पापा को जाके उसने बोला कि ये देखो ऐसे पगले सामान कुछ तो भी, ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है, ऐसे उसने बोला। फिर डैडी आए, फिर उन्होंने मुझे चांटा मारा। तो वो मेरे को बहुत ही गंदा लगा है कि अपने बहन को तू चिढ़ा रहा था, पर मैं वो मेरा जो इमोशंस है वो शेयर नहीं कर पाया। बहुत मुझे उस टाइप गंदा लगा उस टाइम पे। वो एक बात हो गई। फिर मैं जब कॉलेज में था, मैं इंजीनियरिंग में था। शेगांव संत गजानन महाराज कॉलेज है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। तो वहाँ पे हमने एनसीसी ज्वाइन की थी। तो एनसीसी का क्या रहता है कि एनसीसी में हमको 4 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। मैंने सिर्फ वो अपना एंजाइटी कम करने के लिए, वर्कआउट ज़्यादा करने के लिए, और 4 मार्क्स तो मिलते ही हैं, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन मेरी बहुत ही इच्छा रहती थी कि मैं एनसीसी की परेड का जो भी अनाउंसमेंट है वो करूँ, सब करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर एनसीसी का सी सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम चालू था। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे हमको पर्सनली इंडिविजुअली जाके वो उनके जो प्रोसीजर्स है, राइफ़ल से जो भी प्रोसीजर्स रहते वो करना पड़ता था। और सर 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चंस का आंसर बोलना था, ठीक है। एट दैट मोमेंट तक मेरे सर को पता नहीं था कि मैं हकलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एनसीसी में बोलने का तो काम ही नहीं, क्योंकि हमको परेड ही करनी पड़ती थी। तो इसलिए बाकी सब लोगों का हुआ। फिर मेरा टाइम आया तो मैंने 303 जो गन रहती है वो ली। वो उठा के 2-3 सर थे, वो बैठे थे ऐसे, उनसे जाके मिला और फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिए। एक तो सॉरी, एक तो आता पूरा था, एक तो बहुत थक भी गया था मैं, और ऊपर से स्टैमरिंग का इशू। तो उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद मैं इतना घबरा गया था। वो एक तो मिलिट्री मैन, वो ढंग से बात भी नहीं करते,
एकदम से रेज होके बात करते थे, है ना। तो मैं इतना घबरा गया कि मैं 10 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। और मैं तब 3rd ईयर में था, यानी अभी अभी की बात है, 20 साल पहले की, बोले तो 20 साल पहले की बात है। तो ऐसे हुआ। ये 2 इंसिडेंट मेरे लाइफ में बहुत ही शॉकिंग थे, और वो 2 इंसिडेंट्स ने मेरे जहन में इतना वो स्टैमरिंग का फियर ऐसे बिठा दिया था। लेकिन ये जो TOPG स्टेज है, ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है मेरी स्टैमरिंग के रिलेटेड। जो भी मेरा मेन तो इशू एंजाइटी का है, वो एंजाइटी अगर क्लियर होगी तो मेरा वॉइस भी ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा शायद, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, ये था मेरा इमोशनल रिकवरी। सर, आपको इसमें कुछ कमेंट करना रहा तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू।